नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप सिंह पाल। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी दलों की बयानबाजी और ज़्यादा तीखी और हमलावर हो गई है। और पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को जो नज़ारा देखने को मिला उसने बीजेपी की नींद जरूर उड़ा दी होगी। जी हाँ, इसी पटना के गांधी मैदान में करीब 4 से 5 लाख लोगों के जुटान का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, लालू की पार्टी राजद का दावा है कि इस रैली में शामिल होने के लिए करीब 10 से 12 लाख लोग पटना पहुंच रहे थे, लेकिन ये मैदान भी छोटा पड़ गया और लाखों लोग तो ऐसे थे जिन्हें पटना की सड़कों से ही वापस लौटना पड़ गया, क्योंकि इस मैदान में इतनी जगह ही नहीं थी कि सभी लोग इस मैदान में आ पाते। दरअसल ये रैली थी महागठबंधन की पहली महारैली। इससे पहले तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाली थी और उसके बाद जन विश्वास रोड शो भी किया था, जिसमें बाहरी भीड़ उमड़ी थी और उनके रथ के पीछे उनके समर्थक और कार्यकर्ता दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। यही नहीं, कई जगह तो जेसीबी से फूलों की वर्षा की गई और जेसीबी की परेड तक चला दी गई। और राजद का कहना है कि ये यूपी वाला बुलडोजर नहीं बल्कि हमारे बिहार का बुलडोजर है जो जनता के लिए काम करता है। ये तो बात रही उनकी जनयात्रा की, लेकिन आते हैं मुद्दे की बात पे। वो है 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली जो आयोजित हुई। इस रैली में महागठबंधन की जितनी सियासी पार्टी हैं लगभग उनके सभी नेता शामिल हुए थे। फिर चाहे वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे हों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हों, राहुल गांधी रहे हों या फिर लेफ्ट पार्टीज के नेता रहे हों, इन सब ने एक के बाद एक बीजेपी सरकार पर निशाने साधे। लेकिन सबसे ज़्यादा आक्रामक मूड में जो नजर आए वो लालू यादव और तेजस्वी यादव नजर आए। जी हाँ, इन दिनों तेजस्वी यादव अलग ही मूड में चल रहे हैं। जी हाँ, और जो मोदी का रथ रोकने के लिए 3 लड़कों की जोड़ी बनी है। जी हाँ, जो 3 लड़कों की जोड़ी बताई जा रही है, जिसमें एक हैं अखिलेश यादव यूपी से हैं, दूसरे राहुल गांधी हैं और तीसरे हैं तेजस्वी यादव, जिनका तेज इस वक्त चमक रहा है। वो जहां जा रहे हैं समर्थकों की भीड़ और कार्यकर्ता उनको घेरे ले रही है। और इसी जोश में कल उन्होंने पटना के गांधी मैदान के मंच से मोदी सरकार और अपने चाचा यानी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार पर तो उन्होंने एक फिल्मी गाना भी गा दिया, कभी इधर चले कभी उधर चले पता नहीं किधर चले। तो उन्होंने पीएम मोदी से ये भी पूछा कि चाचा चले तो गए हैं आपके साथ, लेकिन क्या इनके वापस ना आने की गारंटी आप लेंगे? वहीं लालू यादव ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और उनको तो ये तक कह दिया, जो खबरें छपी और जो उन्होंने बयान दिया है कि पीएम मोदी हिंदू ही नहीं हैं। जिसके बाद बीजेपी का भी पारा हाई हो गया और उन्होंने लालू प्रसाद के इस बयान की जमकर आलोचना की और इसको अमर्यादित बयान करार दिया। आपको बता दें, ये महारैली इसलिए भी काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, जब से इंडिया अलायंस बना है, तब से ये पहली महारैली है जिसमें विपक्षी दलों के नेता इतनी बड़ी तादाद में मौजूद रहे हों। सिर्फ ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए या अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा यूपी बिहार के जितने बड़े नेता थे इस रैली में मौजूद थे और एक एक करके उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। और सबसे बड़ी बात जो रही इस रैली की वो ये कि इस रैली में इतनी भीड़ उमड़ी कि मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी। हालांकि बीजेपी और जो जेडीयू के नेता उनका कहना है कि ये सिर्फ दिखावे की भीड़ थी और ये भाड़े की भीड़ थी। मतलब इस भीड़ को बुलाने के लिए पैसा खर्च किया गया था, स्टॉल लगाए गए थे, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, यहाँ तक कि ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था ताकि जो लोग इस मैदान में और इस रैली में शामिल होने आए वो कहीं वापस ना जाएं। खाने पीने के सब इंतजाम थे। लेकिन आरजेडी और जो पूरा समूचा विपक्ष है वो इन दावों को सिरे से नकार रहा है। उसका कहना है कि ये सब बयान बौखलाहट में दिए जा रहे हैं। इतनी भीड़ देखकर बीजेपी के होश उड़ गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 3 लड़के हैं ये मोदी के रथ को रोक पाएंगे, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह से एकजुट हुई हैं और जिस तरह अपनी एकता का शक्ति प्रदर्शन किया है उससे बीजेपी के माथे पर थोड़ी तो शिकन जरूर आई होगी, भले ही नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए हों। वैसे आपको बता दें, बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है वो बिहार में ही होने वाली है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तब वहां सीट बंटवारों को लेकर काफ़ी
असमंजस की स्थिति थी। दरअसल नीतीश कुमार 17 सीटें छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, जिसके चलते कांग्रेस और लालू यादव की आरजेडी पर दबाव बना हुआ था कि वो अपनी सीटों को कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं, जिससे अब सीट बंटवारा काफ़ी आसान हो गया है। आसान इस तरह से हो गया है कि अब आरजेडी आराम से 15 से 20 सीटों पर लड़ सकती है। कांग्रेस जो डिमांड करती आ रही थी कि हमको 10 से 12 सीटें चाहिए, उसको भी आराम से 10 से 12 सीटें मिल जाएंगी। और जो लेफ्ट पार्टियां हैं जो बिहार में कई सीटों पर काफ़ी मजबूत दावेदारी दर्शाती रही हैं, उनको भी आसानी से 4 से 5 सीटें मिल जाएंगी। तो महागठबंधन के लिए यहाँ सीट बंटवारा आसान हो गया है, लेकिन एनडीए के लिए सीट बंटवारा काफ़ी मुश्किल होने वाला है। मुश्किल ऐसे होने वाला है क्योंकि नीतीश कुमार की जो जेडीयू है वो अब भी 15 से 16 सीटों पर नज़र टिकाए हुए है और इस हट पर है कि इन सीटों को वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। अब वहीं जो बीजेपी है, जिसके नेतृत्व का ये पूरा एनडीए है, जब नीतीश कुमार 15 सीटों से हटने को राजी नहीं तो भला बीजेपी कैसे 15 से कम सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो उसकी भी दावेदारी जो है वो 20 से 22 सीटों पर मानी जा रही है, यानी कि 15 और 20 35, सिर्फ 5 सीटें। तो उन 5 सीटों में जीतन राम मांझी की हम भी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, चिराग पासवान की लोजपा भी है और उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी भी है। यानी कि 5 सीटों में 4 पार्टियों के बीच बंटवारा होना है। और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिस पर मांझी दो सीट का दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान 3 सीटों का दावा कर रहे हैं और जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस वो भी 3 से 4 सीटों का दावा कर रहे हैं। और चाचा भतीजे के बीच सबसे बड़ी लड़ाई है हाजीपुर की सीट पर, जिस पर दोनों अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उनके चाचा कहते हैं कि उनकी ये पुश्तैनी सीट है। उनके भाई रामविलास पासवान जी जो पहले केंद्रीय मंत्री थे, जिनका निधन हो गया था, उनके निधन के बाद इस सीट के दावेदार वही हैं, लेकिन चिराग पासवान भी इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो एनडीए के लिए बिहार में जो सीट बंटवारा वो काफ़ी टफ होने वाला है। यही वजह है जो पहली लिस्ट आई थी उसमें बिहार के किसी उम्मीदवार का नाम नहीं था। लेकिन जिस तरह से पटना में जो रैली हुई, महागठबंधन की जो रैली हुई, उसमें जिस तरह की भीड़ उमड़ी, लोग तो ये कह रहे हैं कि इस रैली में 10 से 12 लाख लोग पहुंचने वाले थे, लेकिन इतने लोग पहुंच नहीं पाए। बारिश हो रही थी और इतना जाम लग गया था कि काफ़ी लोगों को वापस लौटना पड़ा। इस मंच से अखिलेश यादव ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को रोकना है तो यूपी और बिहार को जीत लो, क्योंकि यूपी और बिहार मिलाकर 120 सीटें हैं। इन 120 सीटों पर अगर विपक्ष की जीत होती है तो अपने आप बीजेपी का रथ रुक जाएगा। लेकिन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं है जितना अखिलेश यादव ने बोल दिया है। हालांकि बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और जिस तरह की ये महारैली हुई, उससे तो ये लगता है कि थोड़ा बहुत जो वोटर है वो तेजस्वी के पक्ष में है। और इस बार बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जेडीयू के पास नीतीश कुमार के अलावा वैसा कोई नेता है नहीं जिसकी बहुत अलग ऑरा हो या वो बहुत ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में सक्षम हो। क्योंकि नीतीश कुमार की भी अब काफ़ी उम्र हो चुकी है और उनके भाषणों में भी अब वो दम नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। अब वो ज़्यादातर एक बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं और उनके भाषणों में वो दम नहीं रखा है। तो नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से एक फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ है। बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो लोकसभा चुनाव जब होगा तब पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जेडीयू की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी आरजेडी की स्थिति बनी हुई है। भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक ना खुला हो, लेकिन इस बार जिस तरह के मोड में तेजस्वी यादव दिख रहे हैं और जिस तरह के मोड में अखिलेश यादव भी आ गए हैं और राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा तो चली रही है, इन तीनों के मिलने से क्या ये तीनों जो लड़के हैं ये बीजेपी का विजयी रथ रोक पाएंगे? अगर ये तीनों मिलकर बिहार और यूपी में काफ़ी हद तक रथ को रोकने में शामिल रहे तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होगी। हालांकि अभी ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इस मंच पर एक और ख़ास बात हुई। वो ख़ास बात ये हुई कि लालू यादव, जी हाँ, जो लालू यादव हैं, उन्होंने राहुल गांधी के कान अमेट दिए। उसकी वजह यह है कि जो अभी तक बिहार में
कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों पर बंटवारा नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर लालू यादव नाराज चल रहे थे। उन्होंने जब ये रैली थी उससे पहले ही एक संदेश देते हुए कहा था कि अब राहुल गांधी घूमना फिरना बंद कर दें। उनका कहने का मतलब ये था, जो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हो, जो विदेश के दौरे पे जा रहे हो, ये सब रोक दो और सीट बंटवारा कर लो, क्योंकि अब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। और यही बात उन्होंने मंच पर एक बार फिर राहुल गांधी से कही। जो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी महीने सीट बंटवारा हो जाए। लेकिन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस आखिर सीट बंटवारे में इतनी देरी कर क्यों रही है, क्योंकि बिहार में तो अब उनकी स्थिति और आसान हो गई है। अब उनको मनमानी सीट भी मिल जाएंगी, 10 से 11 सीटें आसानी से कांग्रेस को मिलेंगी। आरजेडी भी आराम से 20 सीटों पर लड़ने की स्थिति में होंगी, और जो उनके साथ छोटे दल लेफ्ट पार्टी है, वो चाहे फिर सीपीआई माले हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, उनको भी एक एक दो दो सीट आसानी से मिल जाएगी। तो अब महागठबंधन के लिए बिहार में सीट बंटवारा कोई बड़ी चुनौती नहीं है और आसानी से हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो महागठबंधन की महारैली हुई और जितनी भीड़ यहाँ जुटी, क्या वो भीड़ आगामी लोकसभा चुनाव में वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, या फिर ये सिर्फ दिखावे की भीड़ कहलाएगी? क्योंकि बीजेपी तो यही दावा कर रही है कि भाड़े की भीड़ थी, लोगों को बुलाया गया था, खाने पीने की व्यवस्था थी, इसलिए भीड़ जुटी थी। हालांकि जो विपक्षी दल है आरजेडी, उसका दावा है कि ये उनके समर्थकों की भीड़ थी, जो लालू यादव और तेजस्वी यादव का भाषण सुनने के लिए उतावली थी और गांधी मैदान में जुटी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस बार ये तीनों लड़के अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मोदी के विजयी रथ को रोक पाएंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा, और इंडिया नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।